अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको 7CS401 के असाइनमेंट का जो तरीका है वो शेयर करूंगी। इसकी लास्ट डेट 22 है। तो उन्होंने कुछ रूल और रेगुलेशन बताए हुए हैं। ये असाइनमेंट नंबर 2 है। इसके रूल और रेगुलेशन उन्होंने कहा हुआ है। तो आपने जो असाइनमेंट सबमिट करवानी है वो आपने डॉक्स में करवानी है। मीन के MS वर्ड में करवाने, अगर और किसी भी में हुई तो आपकी ये जो असाइनमेंट वो एक्सेप्ट नहीं होगी और 0 मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। लेक्चर उन्होंने 7 से लेकर 14 तक कवर किए हैं। जो टॉपिक बेसिकली यहाँ पे कवर किया जाएगा वो एडिशन है, लूप, ब्रांचिंग एंड सॉर्टिंग है कि आप उसको कैसे उसकी वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप उन्होंने हमें टास्क नंबर 1 दी है, आपने असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखना है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जो फर्स्ट टास्क है वो आपने लार्जेस्ट नंबर अपना VUID का चेक करना है। और उसके बाद मीन के अगर आपका 7 है या 6 है 5 है, कुछ भी हो सकता है आपका, तो उसी के साथ आपने उसको प्लस करते जाना है। नेक्स्ट उन्होंने टास्क नंबर 2 दी है। उन्होंने कहा है कि जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी टू ईच इंडेक्स वैल्यू एंड राइट इट बैक एंड टू द रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ द VUID, कि आपकी जो VUID की होगी डिजिट होगा लार्जेस्ट, उसके साथ आपने पीछे की तरफ आना है। मीन की ये स्टार्टिंग से उसमें 9 और प्लस करते जाना है। जैसे 9 में प्लस किया 0 तो ये 9 ही आएगा। यहाँ पे सर ने करके भी बताया हुआ है। नेक्स्ट 9 में आपने 3 प्लस करना है तो ये 12 आता है। और इसके बाद अगर आप उसके बाद 9 में आप फिर 0 प्लस करें तो 9 आता है। 9 में आप 4 प्लस करें तो 13 आता है। 9 में आप 0 प्लस करें तो 9 आता है। 9 में आप 0 प्लस करें तो 9 आता है। 9 में 7 प्लस करें तो 16 आता है। 9 में 8 प्लस करें तो 17 और 9 में 9 प्लस करें तो 18। आपने अपनी VUID के अकॉर्डिंग उसमें प्लस करना है, जो भी डिजिट बड़ा होगा। में भी आपका 5 हो, 6 हो या 7 हो, कुछ भी हो। उसके बाद आपने क्या करना है, टास्क जो आपका 3 होगा, फाइंड द अरिथमेटिक सीरीज ऑफ द लार्जेस्ट डिजिट फाउंड इन द टास्क 1 एंड स्टोर इट इन द DX रजिस्टर एज शोन इन द सैम्पल स्क्रीनशॉट। जैसे कि ये सर ने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है तो इसका DX रजिस्टर 2D है। 2D मीन कि इसकी जो टोटल वैल्यू होगी वो जब प्लस की थी तो 45 बनी होगी। यहाँ पे सर ने करके बताई हुई है। तो आपका अगर 9 डिजिट है कैपिटल मीन की लार्जेस्ट, तो आपने पीछे की तरफ उसको जमा करते जाना है। जो भी वैल्यू आया आपने, अगर आपका 8 है तो 8 पीछे की तरफ प्लस करते जाना है। फिर आपने 9 को इंक्लूड नहीं करना। और अगर 6 है, 6 में पीछे की तरफ प्लस करते जाना। जो भी वैल्यू आएगी आपने उसको ही जमा करना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखना है। स्क्रीनशॉट आपने AFT डिबगर का इसमें देना है और अपनी कंप्लीट VUID जो आपकी होगी उसको मेमोरी में यहाँ पर आपने लिखना है। अभी मैं आपको प्रोग्राम दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। तो यहाँ पर है, आपको पता है ये फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ आपने लिखना होता है ORC 0 × 100 और ये ब्रैकेट क्लोज कर देनी होती है। जंप स्टार्ट, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ये जैसे आपको बताया था ना फर्स्ट असाइनमेंट में भी, आपकी ये लाइब्रेरी फाइल होती है। नेक्स्ट हमने आप इसका कोई सा भी नाम रख सकते हैं। एरे नम्स रखा हुआ है, आप अकेला एरे भी रख सकते हैं, एरे 1 भी रख सकते हैं, या कुछ भी नाम रख सकते हैं। इसके बाद आपका क्या होगा कि यहाँ पर जो सर ने दी हुई थी वही VUID लिखी है, आपने अपनी लिखनी है इसके अकॉर्डिंग, और आपने कोमा ज़रूर लगाना है। इसके बाद उन्होंने कहा है फाइंड बिगेस्ट नंबर। हम सर ने कहा था ना कि बिगेस्ट नंबर हमने फाइंड करना है। तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, मूव AX में, वो AX में चला जाए। यहाँ पर एरे आपको पता है 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, उसका ऑर्डर सोन चलता है। तो हमने इसमें BX में प्लस करते जाना है। उसके बाद मूव CX मीन 9, कि हमारा जो लार्जेस्ट डिजिट है वो 9 है। यहाँ पे देखें। नेक्स्ट मैक्स वैल्यू हमने इसका एक नाम रखा है। इसके बाद हमने कंपेयर करना है AX को एरे नाम्स और प्लस BX में करना है। और उसके बाद
हमारी जो लूप है वो जंप करेगी, मैक्स लूप के नाम से हमने नेक्स्ट रखा हुआ है, और मूव हमारा करेगा AX में, और फिर ये हमारा एरे वो चलेगा, लूप जो चलेगी एरे नम्स के नाम से, वो जो हमने अपनी VUID रखी जो प्लस BX मैक्स लूप के नाम से रखा है। इसमें हम जो लूप चलेगी हमारी ऐड BX2 कर देंगे, और लूप में मैक्स जो वैल्यू होगी वो हमारी यहाँ पे आएगी मूव BX0। इसके बाद हम कॉल आसम का मतलब क्या है कि आप जितनी भी वैल्यू होगी वो इसमें प्लस करते जाएंगे, जो वैल्यू आप कॉल करेंगे वो प्लस होके आपके सामने आएगी। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, जैसे कि 9 में अगर हमारा फर्स्ट डिजिट था 9 में, अगर हम 2 है तो फिर हमारा वो 11 होगा, अगर 1 है तो वो 10 होगा, ऐसे वो प्लस होके आएगी। इसके बाद लूप एरे के नाम से हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। इसमें ऐड हम क्या करेंगे, एरे नम में हमारा वो जो लूप चली हुई है एरे जो हमने रखा हुआ था फर्स्ट पे अपना नाम अपनी VUID का, प्लस BX कर देगा, इसके बाद में AX, और इसके बाद हम कंपेयर क्या करेंगे, ऐड BX में 2 ऐड कर देंगे, और कंपेयर BX मीन के ये 2 बाइट लेगा तो 18 बनता है हमारा, और JB लूप एरे कर देगा, मूव BX AX हो जाएगा, और बाद में रिवर्स ऑर्डर में बुलाएगा हमारा जो हमने वैल्यू इसमें ऐड की होगी। उसके बाद हम ऐड कर देंगे DX में AX की जितनी भी वैल्यू होगी, और फिर बाद में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन के हम वैल्यू को, BX में से 1 मीन के सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस किया, इसके बाद माइनस किया, सब्ट्रैक्ट AX में से 1, और कंपेयर जो हम कर रहे थे BX में से वहाँ से भी माइनस हो जाएगा। रिटर्न हमारे पास आएगा RET लिखा हुआ है। स्टार्ट हमारा जो ऊपर था ना प्रोग्राम हमने लिखा स्टार्ट के नाम से, वो क्या करेगा, मूव कर जाएगा BX में, और ये इसकी वैल्यू 0 है। नेक्स्ट मूव CX 9 हो जाएगा। बाद में क्या करेगा कि जो फाइंड बिगेस्ट नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको फाइंड करेगा, उसको कॉल करेगा, और इसके बाद हमारा ये प्रोग्राम 0 मूव AX 0 मल्टीप्लाई 4 C00 यहाँ पे टर्मिनेट करने के लिए 0 मल्टीप्लाई 1 हम यूज़ करते हैं। अब हम डिबग की तरफ डॉक्स बॉक्स की तरफ जाते हैं, ताकि हम अपना जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट कर सकें। तो ये जो मैंने प्रोग्राम है वो मैंने मेरा C ड्राइव में है, और CS40 के नाम से मैंने इसको सेव करके रखा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माउंट C, या आपने फेक सी ID देनी होती है, आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद कैपिटल C कॉलन, उसके बाद बैकस्लैश, उसके बाद आपने जिस नाम से अपना सॉफ्टवेयर आज़म सॉफ्टवेयर सेव किया होगा वही नाम आपने एंटर करना है। तो मेरा है आज़म सॉफ्ट के नाम से, बाद में एंटर का बटन दबाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये लोकल ड्राइव आ गई है, हम C लिखेंगे जो हमने वो लिखी थी, अपनी फेक से ID बनाई थी। यहाँ पे हम नाज़म कमांड देंगे, नाज़म CS401.asm। मैंने बताया था ना कि मैंने आपको CS401 के नाम से मैंने इसको सेव किया हुआ है। -o ये हम ऑब्जेक्ट फाइल बनाते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, CS401, नेक्स्ट आप करेंगे .com और एंटर का बटन दबा देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अगर कुछ भी होगा तो आपको एरर दे देगा, वरना हमारा यहाँ पे एरर नहीं आया तो हम लिखेंगे AFD CS401.com और एंटर का बटन दबा देंगे। यहाँ पर आपको F1 या F2 प्रेस करना होगा। ये देखें AX जो है यहाँ पर मूव AX में 0103 प्लस BX, यहाँ पर हम कमांड देंगे इसको M2, इसके बाद DS डॉट कॉलन लगाएंगे, इसके बाद हम लिखेंगे 0103। आपका कुछ भी यहाँ पर AX में कोई सी भी वैल्यू आ सकती है, जो आपकी आएगी वही आपने लिखनी है। 0103 आई थी मेरे, यहाँ पे एंटर का बटन दबाएंगे। यहाँ पर आपकी जो है आपकी VUID वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पर हमें DX में 2D चाहिए क्योंकि इसका 45 आया था। अगर
आपका जो भी आया आपने उसी के अकॉर्डिंग उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। डेसिमल में आप कन्वर्ट करेंगे तो dx का जो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो 45 को 2d कर देता है। तो हम F1 प्रेस करते जाएंगे। अभी हमारा नहीं आया। अभी भी नहीं आया, अभी आ जाता है। ये जो ऊपर 0 0 ये जो है ये सब 0 0 होने चाहिए। तो अभी हम और प्रेस करेंगे, ये देखें 0 0 हो गया। अब आपकी VUID आ जाएगी। जैसे कि हमने अपनी VUID क्या थी हमारी, अभी चेक करते हैं यहाँ से। हमारी VUID थी फर्स्ट में 0 और उसमें 9 प्लस किया था 9। तो अगर हम डेसिमल में देखें तो 9 हमारा 9 ही आता है। अभी चेक करते हैं हम, तो ये देखें 9 ही आया है। नेक्स्ट हमारा अगर हम 9 में नेक्स्ट हमारा 3 आ रहा था, 12 आ रहा है। नेक्स्ट हमारा था 3, तो 3 और प्लस हम करें इसमें 9 तो ये हमारा आता है 12। 12 को हेक्साडेसिमल में देखें तो C आता है ये। नेक्स्ट हम दोबारा देखते हैं तो 0 है, 9 और प्लस 0 तो ये हमारा क्या आएगा, उधर 9 ही आएगा। 9 में 4 प्लस किए तो 13, 13 हमारा D आएगा। अभी चेक करते हैं, ये देखें 9 और बाद में D। फिर हम चेक करते हैं नेक्स्ट हमारा इसके बाद 0 के बाद फिर 0 है, फिर मीन की 9 आएगा। देखें 9 आएगा। उसके बाद हम चेक करते हैं हमारी आईडी आ गई 7 जी, 7 है। 9 में 7 प्लस करें तो आता है 16। तो 16 हमारा 10 होता है उधर हेक्साडेसिमल में। तो अभी चेक करते हैं हेक्साडेसिमल में क्या होता है हमारा 10। ये देखिए 10 आया है। नेक्स्ट हम अपनी वैल्यू चेक करते हैं। 9 में 8 प्लस करें तो हमारा क्या आता है 17। तो 17 जो हेक्साडेसिमल में होता है वो 11 होता है और 9 प्लस 9 करेंगे तो वो 18 हो जाएगा। 18 हमारा हेक्साडेसिमल में 12 होता है। तो अभी चेक करते हैं अपना, यहाँ पर देखें 11 और ये हमारा 12। तो यहाँ तक आपका था। और सर की जो हमारी असाइनमेंट है उसके मीन के सर वाले ही हमने VUID लगाई थी, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर है। इसके बारे में फिर भी आपको कोई मसला आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी असाइनमेंट बनाऊं तो पेड पे मैं बना सकती हूं, लेकिन आपके पास आपको खुद बनानी चाहिए क्योंकि आपको फिर नॉलेज आता है। तो ये 100% करेक्ट सोल्यूशन है। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे स्पिनिंग टूल है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर स्पिनिंग टूल के नाम तो आपने ऐसे अपना स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट आपने इसको सेव करना है, या आप इसको यहाँ से भी सेव करके अपना रख सकते हैं। नेक्स्ट आपको एक और तरीका बताती हूँ। आप यहाँ पर आके जब राइट करेंगे अपना प्रोग्राम, यहाँ पे राइट करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा असेंबली लैंग्वेज के नाम से प्रोग्राम था, इसको कंट्रोल A करेंगे, कॉपी किया और कंट्रोल C किया। नेक्स्ट हम जाएंगे अपनी MS वर्ड पे, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कंट्रोल V कर देंगे। तो हमारा सारा प्रोग्राम यहाँ पे आ गया है, ये देखें।
नेक्स्ट हमने AFT डिबगर का यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है, तो वो यहाँ पर हम होम पे जाएंगे, नेक्स्ट इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट के नाम से मिलेगा। जो भी आपके सामने आपकी विंडो खुली होगी वो आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे कैप्चर कर देगा। ये देखें, जैसे कि सेव भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़। इसको आपने अपनी वीडियो ID के नाम से ही सेव करना है।